अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोले सर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम बेल्ट, या हम लोग कह देंगे द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर फ्रॉम बेल्ट। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोग सेंट्रीफ्यूगल, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो हम आप लोगों ने देखी थी, वो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया था और हम लोगों को ये भी बताया था कि सर सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है दैट मीन्स कब उसको हम कंसीडर करेंगे और कब उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दी थी। और जैसा हम लोगों को पता है कि सर जो मेरी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो हम लोग जब वेलोसिटी एट लोअर बेल्ट स्पीड हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। दैट मींस जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम है तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे, और एट हायर बेल्ट स्पीड लाइक अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो हम उनको कंसीडर करेंगे राइट। तो बोला गुरुदेव अब हमारे पास यहां पर ये आ जाती है कि सर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो भी है, तो सर एक बेल्ट से कितनी मैक्सिमम पावर दैट मींस हम लोग ले सकते हैं, और बोला सर उस मैक्सिमम पावर को ऑब्टेन करने के लिए क्या दैट मींस कंडीशन हम लोगों को चाहिए। ठीक है, क्या कंडीशन है। और ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो टॉपिक है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको मेजरली जैसे मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेल्ट से, तो हम लोग कह देंगे ये जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि सर ये क्वेश्चन कैसा है और यहां से क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि सर हमारे पास टॉपिक कंडीशन हो गया। तो लास्ट में जब हमने ये इससे प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने फिनिश किया था कि सर जो मैक्सिमम टेंशन है उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमारे पास जब होती है तो हम लोग टोटल टेंशन इन टाइट साइड हमारे पास कितनी होगी, तो बोला सर T1 प्लस में T, इसको मैंने बोल दिया था कि लेट T मैक्स और अगर मैं स्लैक साइड की बात करूं सर T2 प्लस में TC इट इज इक्वल्स टू T मिनिमम राइट। हमने इतना देखा था। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा यहां पर में हम क्या करना चाहेंगे, यहां पर मैं आप लोगों को मेरे पास एक जब मैक्सिमम टॉर्क में टेंशन में बता देता हूं तो यहां पर मेरे पास हो जाता है कि सर फॉर द सेफ डिजाइन हमारे पास एक एम होता है कि दैट मींस अवर डिजायर हमारी होती है कि फॉर द सेफ डिजाइन कि सर जो ये आपने टी मैक्स निकाला यानी टेंशन इन टोटल टेंशन इन टाइट साइड जो आप लोगों ने निकाला कि सर ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, और सर व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। बोले सर अगर मुझे टोटल टेंशन निकालनी हो, मुझे टोटल टेंशन इन टाइट साइड निकालनी हो, या मुझे बेल्ट एक टोटल टेंशन दैट मींस ले सकती है, बियर कर सकती है, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट निकालनी हो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो दैट मींस ऑब्वियसली बात है इट इज फॉर द सेफ डिजाइन ना राइट। तो अगर हम सेफ डिजाइन के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो बोला सर हम लोगों को पता है कि दैट मींस देयर इज अ व्हाट, बोला सर सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड जो है आपकी बेल्ट में जो हो रहा है वो दैट मींस क्या होना चाहिए, बोला सर सिग्मा परमिसिबल से लेस देन इक्वल टू, और यहां हम लिख सकते हैं क्या, बोला सर दैट मींस देयर इज अ सिग्मा मैक्सिमम, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है भाई, कंडीशन यही है ना कि सर जितना स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या है, उसके मैक्सिमल स्ट्रेस से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए राइट फॉर सेफ डिजाइन। तो सबसे पहले हम लोग निकालें कि हाउ मच स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द बेल्ट, हाउ मच स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द बेल्ट। तो सबसे पहले तो बोला गुरुदेव यहां पर हमारे पास ये बात आ जाती है कि सर जो मेरी बेल्ट है, जो बेल्ट है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें सर स्ट्रेस अगर निकालूं तो स्ट्रेस बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, बोला सर सबसे पहले तो बोला सर टेंशन इन टाइट साइड,
टेंशन इन टाइट साइड। अब कहोगे सर टेंशन इन टाइट साइड क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपने पीछे देखा कि सर जो टेंशन होगी वो कौन किसकी ज्यादा है, बोला टेंशन टोटल टेंशन टाइट साइड में ज्यादा है, तो हम लोग मैक्सिमम को लेके चलेंगे, यही स्ट्रेस इंड्यूस करेगा। तो बोला सर टेंशन इन टाइट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर एरिया। और ये भी आप ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग ये न्यूमेरिकल कई बार आता है कि सर स्ट्रेस निकालिए, ठीक है, तो ये जो टी मैंने लिया है टेंशन इन टाइट साइड इट इज अ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को लेके चलना, कभी टेंशन कम की मत ले लेना, दैट मीन स्लैक साइड की ले लो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, राइट। भाई ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम आना चाहिए, राइट। तो बोला सर ये मेरे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर सिग्मा मैक्स, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं बोला सर एरिया ऑफ द बेल्ट। तो बेल्ट को बोला गुरुदेव अगर मैं देखता हूं, बेल्ट को बोला गुरुदेव अगर हम देखते हैं, तो बेल्ट अगर हम देखें तो किस तरीके की बेल्ट होगी भैया, ये नहीं, ये नहीं, दूसरा ही बनाते हैं, ठीक है। बेल्ट हमारी किस तरीके की होती है, तो बोला सर बेल्ट को अगर हम देखें तो बेल्ट इज लाइक दिस, बेल्ट इज लाइक दिस, ये इसका फ्रंट पोर्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं गुरुदेव तो फ्रंट पोर्शन होगा। और बोला गुरुदेव अगर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं, दिस इज माई बेल्ट ना, अगर आप बेल्ट को देखते हो दैट मीन्स हम फ्लैट बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो बोला गुरुदेव अगर मैं फ्लैट बेल्ट को देखता हूं तो बेल्ट मेरी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो अगर मैं बोलूं बोला सर ये वाला जो पार्ट है ये, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, बोला सर दिस इज द विड्थ ऑफ द बेल्ट, राइट, बोला सर हाँ। और अगर मैं ये बोलूं ये, तो ये क्या होगी, बोला सर इट इज द थिकनेस ऑफ द बेल्ट, राइट, बोला हाँ। और बोला गुरुदेव इसकी अगर मैं बात करता हूं, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होगी, बोला सर इट इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट, इट इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो इसके अंदर हम एरिया कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर मेरा एरिया कौन सा एरिया कंसीडर हम लोग करेंगे जिस पर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जिस पर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, बोला सर वो ये वाला एरिया होगा जो मैं शेड कर रहा हूं। तो इस वाले एरिया पे आपका स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर गुरुदेव मैं एरिया निकालूं, अगर मैं एरिया यहां से निकालता हूं तो एरिया मेरा क्या होगा, एरिया मेरा क्या होगा, बोला सर इट इज बी इंटू वॉट टी, विड्थ ऑफ द बेल्ट एंड थिकनेस। तो अगर यहां वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, इस एरिया को रिमूव कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला सर ये क्या आ गया एरिया। तो एरिया हम लोग क्या लिख देंगे, बोला सर इट इज बी इंटू टी, राइट। अब यहां से अगर मैं निकालता हूं तो बोला सर टी टी इज वॉट, बोला सर लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका इधर चला जाएगा बी इंटू टी इंटू वॉट सिग्मा मैक्सिमम, बी इंटू वॉट इंटू सिग्मा मैक्सिमम, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, बोला सर हाँ। तो हमारे पास टेंशन इन टाइट साइड मेरे पास क्या आ गई, बी इंटू टी इंटू सिग्मा मैक्स, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए, अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहां पर दैट मीन्स रिमूव करना चाहूंगा, और किस तरीके से दैट मीन्स रिमूव करूंगा मैं आपको दिखाता हूं, डिलीट, ठीक है। अब देखो तुम एक बार, अब देखो ये टी मैक्स मैंने क्या लिखा, टी मैक्स इज इक्वल्स टू टी1 प्लस में टीसी, टी1 इज व्हाट, बोला सर इट इज द टेंशन इन टाइट साइड, टीसी इज व्हाट, इट इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, राइट, राइट, बोले सर हाँ। अब देखिए अगर आप मुझे बताओ ये T1 प्लस में TC है, T1 प्लस में TC है आपका, आप क्या लिख रहे थे, इट इज द टोटल टेंशन इन टाइट साइड। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोला सर कैसे, बोला सर इट इज इक्वल्स टू टेंशन इन टाइट साइड। बोलिए मैं लिख सकता हूं कि इट इज व्हाट T1 प्लस में TC इक्वल्स टू टेंशन इन टाइट साइड, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोला हाँ सर टेंशन इन टाइट साइड ये आ गई, दैट मींस टीसी। तो टी का मतलब क्या है, इट इज द टोटल टेंशन इन टाइट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों को पता है कि सर टोटल टेंशन ऑफ टाइट साइड लिख सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा सर T1 प्लस में TC इक्वल है, तो ये TT जो है वो भी T मैक्स के इक्वल होगा, वो भी T मैक्स के इक्वल होगा, बोला सर बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सर ये क्या आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया कि सर TT जो है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, B इंटू टी मैक्सिमम। तो दैट इज, तो मैं बोल सकता हूं बेटा, मैं बोल सकता हूं कि सर दिस इज व्हाट,
दिस इज व्हाट, ये क्या है, मैक्सिमम। तो आप इसको ये बोल सकते हैं, आप इसको ये बोल सकते हैं कि बोल सर इट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, टोटल टेंशन या मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। बोलो बोल सकते हैं, बोलो बोल सकते हैं। बोला सर बिल्कुल बोल सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम टेंशन ऑफ द बेल्ट। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये आ गया। तो अगर हमें कभी निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, टीटी जो है, टेंशन इन टाइट सेट शुड नॉट एक्सीड टी मैक्स। अगर इससे ज्यादा एक्सीड होगी तो वो क्या हो सकती है, वो फेल हो सकती है, फेल हो सकती है, दैट मींस टूट सकती है। तो अगर आपको टी मैक्स अगर कभी निकालना हो, बी टी सी निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, बी इंटू टी इंटू सिग्मा मैक्सिमम स्कोसिस। तो ये हम लिख देंगे कि इट इज द मैक्सिमम टेंशन नॉट शुड नॉट, या दैट मींस यहां पर एक लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। हम लोग इसको, मैं इसको बना देता हूं इस तरीके से लिख देता हूं, और मैं आपको लिख दूंगा कि सर टेंशन इन टाइट साइड, टेंशन इन टाइट साइड, व्हाट, टेंशन इन टाइट साइड should not exceed T max, दैट मींस इसको क्या करनी चाहिए, मैक्सिम नहीं करनी चाहिए। तो यही क्या हो जाएगी, बोले सर इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ द बेल्ट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, बोले सर टी मैक्स इज इक्वल टू बी इंटू टी इंटू सिग्मा मैक्सिमम। आई होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, क्लियर है, बोले सर हाँ। अब ये मुझे करवाना था फॉर सेफ डिजाइन, आप ये कर सकते हैं। अब बोला गुरुदेव मैं आता हूं मेरे दैट मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो मुझे भी बात करनी थी। हम लोग क्या कर रहे थे, बोले सर कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर की अगर हम यहां पर बात करें तो बोला गुरुदेव वो क्या होगी। देखिए ठीक है, अब देखो जरा, हम लोगों को पता है सबसे पहले, बोले सर पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर पावर इज व्हाट, T1 माइनस में T2 इंटू V। T1 माइनस में T2 आर द व्हाट, बोले सर इट इज द टेंशन इन टाइट साइड, इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन टाइट साइड एंड द स्लैक साइड, इट इक्वल्स टू V। कोई प्रॉब्लम, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब सुनो, अब हमको ये पता है। दूसरा अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं कि सर फर्स्ट सेकंड हम लोगों को पता है किसकी बात कर रहे हैं, सर हम फ्लैट बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो सर फ्लैट बेल्ट की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन, तो बोला सर T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, E म्यू थीटा, एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ रैप या एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर लेता हूं, ये दोनों चीजें मुझे यहां पर पता है, तो मैंने यहां पर क्या किया, लेट E म्यू थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, x मैंने इसको मान लिया। E म्यू थीटा बार बार लिखने से अच्छा है, तो मैंने मान लिया E म्यू थीटा इज इक्वल्स टू x। जब आपने E म्यू थीटा इज इक्वल्स टू x माना, तो मैं कहना चाहूंगा ये क्या हो जाएगा, T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू x। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू x। बोले सर हाँ, देखो मैं ज्यादा चीजें ना लिखकर, सो दैट वीडियो बड़ा ना हो, तो वहीं पर चीजें कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहां से क्या करता हूं, T2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। इस इक्वेशन से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूं तो T2 मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा T1 बाय x। कोई प्रॉब्लम, T1 बाय x। यहां पर मैंने x की वैल्यू पुट करी, करके मैंने T2 की वैल्यू निकाली, T2 मेरे पास क्या आ गया, T2 इज इक्वल्स टू T1 बाय x। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या थी, अब मेरे पास बोला गुरुदेव पावर थी, मेरे पास पावर है। पावर क्या है, T1 माइनस में T2 इंटू वो। तो इस T2 की वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पुट कर दीजिए। तो बोले सर पावर जो है वो मेरी क्या हो गई, पावर मेरी हो गई T1 माइनस T2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, बोले सर T1 डिवाइडेड बाय x इंटू वॉट, V इज वॉट इज द बेल्ट स्पीड। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ T1 है तो T1 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ T1 है तो T1 को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब T1 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू V।
कोई प्रॉब्लम? बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस 1/x दोबारा बार बार हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो हमने इसको क्या किया, इसको क्या किया, इसको भी हम लोगों ने मान लिया व्हाट, बोला सर लेट दिस वैल्यू विल बी k। हमने क्या बोल दिया कि दिस वैल्यू विल बी k, तो हमने इसको k मान लिया। जब मैंने इसको k माना तो बेटा मेरा जो पावर है वो बेसिकली आपका क्या आ गया, बोला सर T1, ये पूरा पूरा T1 टेंशन इन राइट साइड है, 1 माइनस 1/x को आपने क्या मान लिया, k, और फिर आपका क्या बच गया, दैट मींस देयर इज अ v। क्या बच गया, v। तो आपकी जो पावर है मेरे बच्चे, आपकी जो पावर है वो आपकी पावर दैट मींस ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लैट बेल्ट, वो कितनी आ गई, T1 इंटू के इंटू वी। के है एक कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, अभी जो भी मान के चल रहे हैं इट इज अ कांस्टेंट एंड v इज द वेलोसिटी एंड T1 इज इक्वल्स टू दिस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आओ, यहां तक आप लोगों ने देख लिया, यहां तक हम आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं दो चीजों की। बोला सर हम लोगों को पता है कि बेल्ट हायर स्पीड्स पर चलती है, बेल्ट हायर स्पीड्स पर चलती है। जब बेल्ट हायर स्पीड्स पर चलेगी तो मैं बोलता हूं बेटा टोटल टेंशन इन टाइट साइड हम लोग क्या लिखें, बोला सर T1 प्लस में व्हाट, TC इज इक्वल्स टू व्हाट, T मैक्स। हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर आपने क्या लिया, बोला सर एट बेल्ट एट हायर स्पीड, बेल्ट एट हायर स्पीड हम लोगों ने लिया। और अगर गुरुदेव मैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर नहीं करता हूं, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं कंसीडर करता हूं तो क्या आ जाएगा, TT इज इक्वल्स टू TC नहीं आएगा, प्लस में T इज इक्वल्स टू यही क्या होगी, बोला सर ये मैक्सिमम होगी। ये कब लिया हमने, जब TC इज नॉट कंसिडर्ड, TC इज नॉट कंसिडर्ड। बोला सर कब, एट वेरी लो बेल्ट स्पीड। ठीक है, बेल्ट वेरी लो बेल्ट स्पीड पे करेंगे, और ये हम लोग क्या ले रहे हैं, दैट मींस एट हायर स्पीड, एट हायर स्पीड। तो बेसिकली हम लोगों को पता है कि सर हायर स्पीड पर हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, और इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई जैसे लास्ट में मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया, लास्ट में दैट मींस आई थिंक मैंने दिया ये रहा, मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया कि सर पावर जो है, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज नॉट अफेक्टेड द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। यहां पर मैंने दिखाया ना, और बोला सर दिख भी रहा था कि सर दोनों हम लोगों ने क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए ना, कर दिए ना, बोला सर हाँ। लेकिन यहां मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर चलते हैं। देखो बेटा से मैं ये लिख सकता हूं, बोले सर क्या, T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज T मैक्सिमम माइनस में TC। बोलिए लिख सकता हूं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, इसको हम लोग क्या करते हैं, रब कर देते हैं, वो बाद में देखेंगे, थोड़ा समय बचेगा तब। लिख दिया मैंने, बोले सर अब आओ, लिख दिया। और जब ये आपने लिख दिया तो यहां पर आप लिख रहे हैं पावर इज इक्वल्स टू T1 इंटू K इंटू V। तो इसी को हम लोग वहां लेकर चले, इसी को हम लोग वहां लेकर चले। तो बोले गुरुदेव हमने पीछे अभी देखा, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि सर पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, T1 इंटू K इंटू V, T1 इंटू K इंटू V। ठीक है, अब इस T की वैल्यू, इस T की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो बोला सर अगर इस T की वैल्यू आप यहां पुट करते हैं, इस T1 की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज T मैक्सिमम माइनस में TC, माइनस में TC इंटू वॉट, K इंटू V, TC माइनस K इंटू V। तो बोला गुरुदेव यहां पर हम लोगों ने लिख लिया, दैट मींस व्हाट, बोला सर पावर, दैट मींस देयर इज अ पावर। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा बच्चे, ये पावर इज इक्वल्स टू T मैक्स माइनस में TC। अब आपको दिख रहा है पहले जो पावर है, पावर जो मेरे पास आई वो क्या आई, T मैक्स माइनस में TC इंटू K इंटू V। ठीक है, K एक कॉन्स्टेंट आपने माना, V है बेल्ट स्पीड, और T मैक्स में मैक्सिमम टेंशन एंड TC इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सपोज दैट अगर मैं कह दूं, सपोज दैट मैं कह दूं कि बेटा अगर यहां पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं होती है, अगर यहां पर आपकी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं होती है, तो मुझे बताइए बेटा पावर इंक्रीज करेगी या सेम रहेगी या डिक्रीज करेगी, बताइए। तो बोला गुरुदेव साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि सर T मैक्स में से समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब T मैक्स में से समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पावर हमारी डिक्रीज होनी चाहिए,
पावर हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। बोला हाँ। और बोला सर हम लोगों को पता है कि एट हायर स्पीड हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम कंसिडर करेंगे तो बोला सर पावर मेरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट? बोले सर हाँ। तो यहीं से हम लोगों को दैट मींस ये आइडिया हुआ कि सर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो पावर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पावर को अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली बात है एट हायर स्पीड हम उसको कंसीडर भी करेंगे, एट हायर स्पीड हम उसको कंसीडर भी करेंगे। तो बोला सर एट हायर स्पीड तो मेरी डिजायर क्या हो जाती है, तो बोला सर मेरी डिजायर क्या हो जाती है, बोला सर मेरी डिजायर ये हो जाती है कि सर व्हाट इज ए बेल्ट, हाउ मच पावर कैन बी ट्रांसमिटेड, द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट। तो एक बोला गुरुदेव अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर कर रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम पावर दैट मींस हमारी क्या करेगी, एक बेल्ट ट्रांसमिट कर सकती है। तो दैट मींस ये चीज देख के हम लोग लिखेंगे कि सर आवर डिजायर इज how much maximum power belt can be transmitted, बेल्ट कैन बी ट्रांसमिटेड। एक बेल्ट दैट मीन्स कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकती है। तो हमको क्या निकालना है, बोला सर ये मैक्सिमम निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए हमेशा आप क्या करते हैं, बोला सर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सर जो पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट करेंगे? देखो बेटा के आपका कांस्टेंट है, बोला सर हाँ। टी मैक्स इट इज द मैक्सिमम टेंशन, जिसको आप, ये तो एक मैक्सिमम लिमिट है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपकी आएगी ही आएगी, तो दैट मींस बचा क्या, बोला सर वी। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम पावर, हम लोग क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस देयर इज अ डेरिवेटिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड पुट इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। आप क्या करो उसको पुट इज इक्वल्स टू जीरो कर दो। गॉट इट? समझ गए? बोला गुरुदेव बिल्कुल हम लोग समझ गए। तो फॉर द मैक्सिमम पावर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे। करें बेटा कि करें? बोला सर बिल्कुल कीजिए। तो पावर का रिस्पेक्ट, तो अगर इसको अगर हम इसको दैट मींस क्या करते हैं, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा वो हम देखेंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो बोला गुरुदेव यहां पर हमने लिखा पावर, पावर अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, बोला सर इट इज टी मैक्स इंटू वॉट के इंटू वी माइनस इट इज टी सी इंटू के इंटू वी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पर अगर हम यहां देखते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं तो बोला सर ये क्या आ गया, इट इज टी मैक्स इंटू वॉट, इंटू के इंटू वी माइनस टी सी की वैल्यू आप पीछे निकाली थी, बोला सर इट इज एम वी स्क्वायर इंटू के इंटू वी। कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एम वी स्क्वायर ये आपके पास वी है, वी अगेन विज वेलोसिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, बोला सर इट इज एम वी क्यूब इंटू के। लिख सकता हूं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ये वाला पार्ट करो, जब आप ये वाला पार्ट करोगे तो हमने क्या लिखा, इसके रेस्पेक्ट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज टी मैक्स इंटू के माइनस क्या हो जाएगा, इट इज 3mv स्क्वायर इंटू के इज इक्वल्स टू 0। यही होगा? बोले सर हाँ। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं। तो हमने क्या लिखा, टी मैक्स इंटू के माइनस में वे के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, तो ये आ गया 3 इंटू 3 ठीक है, 3mv स्क्वायर इंटू के, वी के पे कर लिया 0। अब यहां पर अगर हम लिखते हैं तो इसके मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज टी मैक्स के से टी मैक्स इंटू के इज इक्वल्स टू व्हाट, 3mv स्क्वायर इंटू के। यही आ जाएगा, 0 के उधर ले गए, जब 0 के इधर ले गए तो के से के आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर इट इज टी मैक्स 3mv स्क्वायर, 3 को 3 लिख दूं, 3 को 3 लिख दूं।
अब आपने टीसी को क्या पुट किया था, mv स्क्वायर पुट किया था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बोले सर इज इक्वल्स टू 3 को 3 कर दिया, mv स्क्वायर को मैं टीसी लिख दूं, 3 को मैंने 3 लिख दिया, mv स्क्वायर को मैं टीसी लिख दूं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया 3 टीसी। चलें आगे, चलिए। तो बोला गुरुदेव मेरे पास एक रिजल्ट आया, दैट मींस Tmax इज इक्वल्स टू व्हाट, Tmax इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी मैक्सिमम टेंशन इन मैक्सिमम टेंशन। तो बोला सर ये क्या आ गया, बोला सर इट इज इक्वल्स टू व्हाट 3 TC, दैट मींस देयर इज अ 3 TC। और हम लोग कहते हैं कि बोले सर TC इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले सर इट इज T मैक्सिमम डिवाइडेड बाय व्हाट 3। तो बोला गुरुदेव फॉर मैक्सिमम टेंशन जो है बेटा वो मेरे क्या होनी चाहिए, बोला सर फॉर मैक्सिमम टेंशन द फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, दैट मींस यहां पर कंक्लूजन देखिए, यहां पर कंक्लूजन देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत कंक्लूजन आया है कि सर फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम टेंशन शुड बी 3 टाइम्स टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये हम लोग कह सकते हैं फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन बाय अ बेल्ट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज 1/3 ऑफ व्हाट, बोला सर टी मैक्सिमम। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोला हाँ। तो यहां से बेटा हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन, और यही कंक्लूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला कंक्लूजन होगा फॉर मैक्सिमम पावर, मेरे बच्चे फॉर मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ बेल्ट, मैक्सिमम पावर फॉर अ बेल्ट, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन, आप कह सकते हैं ना इट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन। तो द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इज 1, मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन शुड बी इक्वल टू 1/3, क्या कह रहे हैं, 1/3 ऑफ, should be equal to 3 times to centrifugal tension, गॉट इट मेरे बच्चे। तो बोले सर फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन या मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन फॉर द बेल्ट, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन जो आपकी है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू द 3 टाइम्स टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये मैंने आपको दिखाया। या हम लोग ये भी कह सकते हैं फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, अगर आप दूसरा इसी को बोलना चाहो, फॉर मैक्सिमम पावर दैट मीन्स व्हाट, बोला सर टीसी is equals to what, centrifugal tension is what, बोला सर 1/3 of maximum tension, ठीक है, 1/3 of maximum tension। जैसा आपका मन करे आप वैसा बोल दे, तो एग्जामिनर किसी तरीके से भी पूछ लेता है कि मैक्सिमम टेंशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन शुड बी 1/3 ऑफ द मैक्सिमम टेंशन, और बोला सर मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर 3 टाइम्स टू द व्हाट, राइट। क्लियर है। अब देखिए यहां तक चीजें क्लियर है, बोला सर यहां तक ओके है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पर आप चीजें थोड़ा सा नोट कीजिए यहां पर। अब लोग गुरुदेव हम लोगों ने पीछे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, v किया, डेरिवेटिव हमने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू v किया, तो दैट मींस इसका मतलब v इज वेरिएबल, एंड v इज व्हाट मेरे बच्चे, v जो है v इज व्हाट, v क्या है, बोले सर इट इज द बेल्ट स्पीड, यही ना कि जो v है वो क्या है आपका, बोले सर v मेरा बेल्ट स्पीड है। तो बोले गुरुदेव बेल्ट स्पीड वेरिएबल है, तो बोले गुरुदेव आपने ये तो बता दिया कि सर हाँ टेंशन जो है फॉर द मैक्सिमम पावर इतनी होगी, तो सर दैट मीन्स आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द मैक्सिमम पावर,
कि सर मैक्सिमम पावर लेने के लिए बेल्ट की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, या हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द बेल्ट फॉर द मैक्सिमम पावर। बोलिए हाँ या ना। बोल बेटा बिल्कुल बता सकता हूं, यहां पर कोई प्रॉब्लम हम लोगों को यहां नहीं है। गॉट इट? बोले सर चलिए देखिए, तो यहां पर इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि सर फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोगों को पता है कि टी मैक्स इज व्हाट, टी मैक्स इज व्हाट, बोले सर टी मैक्स इज 3TC, राइट, 3TC। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर व्हाट, 3 इंटू व्हाट, बोले सर mv², लिख सकता हूं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v² इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर इट इज टी मैक्स इंटू व्हाट, 3m, लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और बोले सर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बोले सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय व्हाट, 3m। तो यही क्या हो जाएगी, यही मेरी क्या हो गई, बोले सर दिस इज द, भाई टी मैक्सिमम है तो मैं कहना चाहूंगा ये भी क्या है, बोले सर इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज व्हाट, बोले सर इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर। तो ये क्या है, बोले सर इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, तो यहां हम लिखेंगे इसको ऑप्टिमम, ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर। क्या है? दिस इज द ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर। तो बेटा याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड व्हाट शुड बी द वेलोसिटी फॉर द मैक्सिमम पावर इन बेल्ट। तो आप कहेंगे अंडर रूट ऑफ टी मैक्स इनटू 3m। टी मैक्स आप लोगों को पता है, इट इज द मैक्सिमम टेंशन या टेंशन, और m इज व्हाट, m इज द मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो दोनों चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई कि सर कंडीशन दैट मींस क्या क्या होनी चाहिए, एक ये कंडीशन हो गई और दूसरी आपकी कंडीशन क्या हो गई, ये जो कंक्लूजन मैंने लिखे आप ये, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब बोला सर वही बहुत होता है कि वीडियो के दैट मींस लास्ट में एक समरी ऑफ द वीडियो, या दैट मींस जो हम लोग जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उनको एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये कंक्लूजन लिख लेना है ये कि फॉर द मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ बेल्ट द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स टू द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। एक आपका ये हो जाएगा, और दूसरा मैं लिखे या तो वो 3T मैक्स 3TC पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि फॉर द मैक्सिमम पावर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितनी होनी चाहिए, तो आप कह देंगे कि इट इज द 1/3 ऑफ द T मैक्स। सेकेंड आपसे वो ये पूछ लेगा कि सर what is the optimum velocity and what should be the velocity for the maximum power, तो आप कह देंगे अंडर रूट ऑफ टी मैक्स इंटू 3m, ठीक है। एक चीज, दो चीज हो गई आप लोगों की यहाँ पर। एक हम लोगों ने दैट मीन्स यहाँ पर देखा था कि बोला सर 10, ठीक है, कि सर अगर मुझे फॉर द सेफ डिजाइन, अगर टी मैक्सिमम मुझे चाहिए, मैक्सिमम टेंशन अगर मुझे निकालनी है या ब्लेड को डिजाइन हम लोगों को करना है, तो सर मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, इट इज व्हाट सर total tension in tight side, the total tension in tight side should be less than or equal to what, b into t into sigma maximum। b मैंने आपको क्या बताया, b is the width of the flat belt और t is the thickness, l हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कर लीजिएगा, यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पुटअप कर देगा, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेंशन इन टाइट साइड दैट मींस वहां लेंगे, दो टेंशन आपको वहां दी हुई थी, सपोज दैट वहां पर हमको टेंशन दे दी गई, एक टेंशन दे दी गई 150 और एक दे दी गई दैट मींस देयर टेंशन इज 3। वो ये लिखेगा नहीं कि टेंशन इन टाइट साइड टेंशन, वो कह देगा टेंशन ये फला फला टेंशन है, फला फला टेंशन है। जो फला फला टेंशन है तो आपको कौन सी कंसीडर करनी है, तो सर हम लोगों को मैक्सिमम वाली कंसीडर करनी है। याद रखें, बच्चे कई बार कर लेते हैं कि सर दोनों में क्या करें, कोई 150 लेके कर देगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई 130 लेके कर देगा तो गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सर यहां जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से कैसे कर रहे हैं, मैक्सिमम को लेके कर रहे हैं,
किसको लेके कर रहे हैं, मैक्सिमम को लेके कर रहे हैं। तो आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि सर आप लोगों को यहां पर मैक्सिमम टेंशन लेके करना है। तो ये शॉर्ट नोट्स में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखे हो तो मैं कहता हूं बेटा यहां से कुछ बाहर से नहीं आता। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।